हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से जो भी लोग हैं सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। किसी को अपना टाइम बचाना है तो किसी के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है फीस भरने के लिए, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, उसके हिसाब से आप जो है किसी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को लेते हो कि मुझे ये ठीक लग रही है मास कम्युनिकेशन के लिए या पीजी डिप्लोमा के कोर्स के लिए, जो भी है। तो जिन लोगों के पास कम फीस होती है, मतलब कि ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, कम फीस में जो बेहतर रिजल्ट दे रहा हो उसी संस्थान में जाने के लिए ही मतलब वो कैपेबल हैं, ठीक है। तो उनमें से एक संस्थान है भारतीय विद्या भवन, ठीक है। उसकी बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले एक हायरार्की आपको बता देता हूँ कि किसी भी एस्पायरेंट्स की आज की डेट में क्या हायरार्की होनी चाहिए, मतलब क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि जब आप एक हायरार्की या प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मुझे फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है, तो आप आईएमसी रख सकते हैं, आप जामिया रख सकते हैं। आप आज के समय में, क्योंकि इसी साल जो है सबसे अच्छा ऑप्शन बना है PGCUET, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय विद्या भवन जैसे संस्थान जो है आपको एक अच्छा मौका देते हैं इंडस्ट्री के अंदर आने का, और कम फीस में जो है आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, और जिन्होंने हाल ही में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर उसे क्रैक किया है उनसे हम बात करेंगे। उनका नाम है सुयश जी। सुयश जी आपको बताएंगे कि क्या अनुभव रहा उनका भारतीय विद्या भवन की प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो चलिए सुयश जी के पास। नमस्कार, मैं सुयश और RTV जर्नलिज्म का मैं एक छात्र हूं और भारतीय विद्या भवन में मेरा एडमिशन लगभग अब कंप्लीट हो गया है। तो जो भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और जो भी RTV जर्नलिज्म में जो कि मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो टीवी जर्नलिज्म के माध्यम से जाना चाहते हों, चाहे वो रेडियो के माध्यम से जाना चाहते हों, जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो भारतीय विद्या भवन में भी एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं कि उनका वहाँ एडमिशन होता है कि नहीं होता है। एक अच्छा कॉलेज है, रेपुटेटेड कॉलेज है और दिल्ली के हार्ट में है, तो काफ़ी चीज़ों से हमें मदद भी मिल सकती है। भारतीय विद्या भवन एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सारे के सारे रिटन क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। और एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब वो बोल रहा है या बोलता है या बोलती है, तो बोलने से पहले हमें लिखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम अच्छा बोलना जानते हैं तो हमें लिखना भी उतने ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। बहुत छात्रों की ये शिकायत भी रहती है, बहुत छात्र ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि उनको लिखने को नहीं आया था एग्ज़ाम में, इसलिए उनका क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो पीछे रह गए थे, उनका नहीं हो पाया था। किन्हीं कारणों की वजह से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हों उसमें माइनस मार्किंग हो, या फिर जो आपने आंसर दिए हों वो गलत हो गए हों, जिसके कारण से। लेकिन जो लिखने के लिए आता है उसमें चांसेस होते हैं कि जो बच्चे अच्छा लिखते हैं और जो बोलते हैं उन दोनों का ही उसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भारतीय विद्या भवन के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें पूरे रिटन क्वेश्चंस थे, आपको हर क्वेश्चन के बाद दो दो पन्ना, आपको दो दो पेज दिए जाएंगे जिस पे आप अपने आंसर्स लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में अपने 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 लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जर्नलिज्म फील्ड में जाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी क्वेश्चन पेपर में। जैसे मैं कहूँ कि आपको एक ड्राइंग की भी ज़रूरत होती है, इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, तो आपसे वहाँ पे छोटा सा कोई भी ड्राइंग भी बनवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, दो पिक्चर रहते हैं, दोनों में से किसी एक पिक्चर पे आप अपने थॉट्स को आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की पिक्चर हो सकती है। हम बचपन में देखते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसे हमारे स्कूल में जब ऐसे लिखना होता है हम सभी को, तो ऐसे लिखने के दौरान हम लोगों को एक पिक्चर दी जाती है। उस पिक्चर को देखने के बाद हम उस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं और उस पिक्चर के बारे में, वो पिक्चर क्या कह रहा है, हम उसके बारे में लिखते हैं। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर में भी भारतीय विद्या भवन के इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। आप भारत की हिस्ट्री के बारे में जानिए, आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, दूसरे देश के जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारा समिट कहाँ होता है, रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें क्या क्या अपडेट्स हुई, पाकिस्तान में क्या अपडेट्स हैं, भारत में क्या अपडेट्स हैं, भारत में हमारा जो फ्रीडम प्रेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना निचला गिर चुका है, कितना उठा है, ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मीडिया हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे रिवर्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरल ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और भारतीय विद्या भवन के पेपर में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया था, जो कि मैंने देखा था, वो आंसर्स देने में मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि हम जब 10th क्लास में होते हैं तो बेसिक साइंस होती है तो थोड़ी सी बेसिक साइंस भी उसमें पूछ लिया जाता है कि आपको नॉलेज कितना है। ज़रूरी ये है कि लिखने वाला और भरने वाला जो वहाँ पे छात्र हो या छात्रा हो, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से किसी भी एक भी क्वेश्चंस को छोड़े नहीं, पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करें उसको। और बहुत ही ज़्यादा ये भी ज़रूरी हो जाता है हमें कि हम देखें कि किस प्रकार से हम अपना ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिफरेंट प्रकार के जितने भी अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जर्नलिस्ट बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे तो ज़रूर ही लिखवाया जाता है और यहाँ पे भी आपको ऐसे लिखवाया जाएगा। कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है लिखने को, किसी भी प्रकार से आपको बोला जा सकता है लिखने को, और कुछ भी आप लिखिए, लेकिन लिखिएगा सही। ज़रूरी यह है कि हम जो लिख रहे हो उसमें ग्रामर सही हो। इंग्लिश का लिख रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर सही हो, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी की मात्राएँ सही हो, सही जगहों पर हो। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं आती हैं, उसका वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो हम लिख रहे हैं उसका ध्यान आता है। हमें आसपास के करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, कितने अखबार हैं, उन अलग अलग अखबार के एडिटर्स कौन हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग जितने भी शोज़ आते हैं उस शोज़ को होस्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो किस समिट में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे हमारे भारत में क्या चीज़ नई पे इन्वेंट हुई है, कहाँ पे पहली चीज़ खोली गई है, क्या भारत में सबसे पहले हुआ था, क्या भारत में कौन महिला सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी, कौन महिला सबसे पहले गवर्नर बनी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। लेकिन सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको लिख करके वहाँ पे आंसर देना होगा। और ज़रूरी ये भी है कि हम देखें कि हम मीडिया लाइन में आ रहे हैं, तो हमको मीडिया लाइन में आने के पहले ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का क्या क्या हमारा ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिविटी है, सोशल मीडिया से हम क्या सीखते हैं, सोशल मीडिया हमें कहाँ पे गलत दिशा में लेकर के जाता है, कहाँ पर सही दिशा में लेकर के जाता है, उसके यूज़ क्या हैं, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ये खासकर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लिखते हैं। हम एक भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी जब करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर करते हैं, लेकिन जर्नलिज्म का जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो हमें ज़रूरी है कि हम लिखना भी जानें। बिना लिखे हम एक अच्छे पत्रकार के रूप में समाज के सामने नहीं आ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये तो हो गया आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी है, उस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कुछ समय दिया जाता है और आपको पेपर भी दिया जाएगा, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैमरे के सामने बोलना भी पड़ेगा। तो आप कैमरा कॉन्शियस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जर्नलिस्ट बनना तो चाहते हैं, वो लिख भी लेते हैं, वो घर में बोल लेते हैं, लोगों के 4-5 लोगों के सामने बोल लेते हैं, लेकिन जब मास गैदरिंग के सामने बोलना होता है तो फिर वो बोल नहीं पाते हैं। जब कैमरे के सामने बोलना होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो वहाँ पे आपका सामने जब आप रिटन एग्ज़ाम दे देते हैं भारतीय विद्या भवन जैसे संस्थानों में, तब आपको वहाँ पे कैमरा भी फेस करना पड़ेगा, वो भी आपके एग्ज़ाम का पार्ट होगा। कुल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 80 नंबर 70 नंबर के लगभग आपको लिखने का होगा, और बाकी जो 30 और 20 का जो मार्जिन बढ़ जाता है, बचता है, उस 20 और 30 के मार्जिन में आपको वहाँ पे कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। आपको न्यूज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उस न्यूज़ को आपको देख करके बोलना पड़ेगा। ये देखते हैं वहाँ पर, ये देखा जाता है बुलवाते समय कि आप कितने कैमरा कॉन्शियस हैं, आप कितने कैमरा कॉन्शियस नहीं हैं। तो जितने भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। आप लिखने की प्रैक्टिस करके जाइएगा अगर भारतीय विद्या भवन जैसे संस्थानों में भर रहे हैं, और जामिया इस्लामिया का भी अगर आप भर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चंस के बाद वहाँ पे भी आपको लिखना ही पड़ता है। तो ज़रूरी है कि हम अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं, तो हम अगर अच्छा बोलते हैं तो हमें खुद से अच्छा लिखना आना भी चाहिए, तभी चीज़ें ठीक तरीके से चल सकती हैं, हम एक पत्रकार के रूप में समाज में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को पहले सब्सक्राइब करते नहीं हैं, फिर टेलीग्राम पे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, सर ये चीज़ बता दीजिए। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताई है और आगे भी बताता रहता हूँ, ठीक है। कुछ भी आपका छूटे नहीं, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन
आपके करियर को इधर से उधर कर सकती है, आपकी लाखों रुपए की जो फीस है वो आगे या पीछे कर सकती है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल पा रही है। ठीक है, इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमारी जो मीडिया एग्ज़ाम्स नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसे भी आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहते हैं। और जामिया, IIMC सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन कोर्स जो है मीडिया एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।